की क्लास मिस होना बहुत भारी पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो बात कर रहे हैं हम ऑस्मोसिस की। क्या होता है मेरा ऑस्मोसिस, हैरी बताओगे? Ma'am, it is a phenomena of flow of solvent from pure to impure or with the help of semi-permeable membrane. क्या होता है मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? मतलब इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो कि लिक्विड को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट। हाँ ठीक है, ओके, चलो गुड। देखो, जैसे मेरा क्या है, मैंने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसके बीच में मैंने लगा दिया एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हैरी ने बताया कि मैं क्या करेगा, लिक्विड को अलाउ करेगा इधर से इधर जाने में, ठीक है, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में। इसमें छेद होते हैं, ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है कि मैंने एक साइड ले लिया है एकदम प्योर सॉल्वेंट, क्या है, एकदम प्योर सॉल्वेंट, और इस साइड क्या ले लिया मैंने, दैट इज सॉल्यूशन। क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन। अब जब मेरा क्या होता है, जब मेरा प्योर सॉल्वेंट किसकी साइड जाएगा, सॉल्यूशन की साइड जाएगा, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम के थ्रू, लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके, ठीक है ना। लाइक ऐसे बोल दे, अगर ऑस्मोसिस को अगर बोला जाए तो क्या है, रीड आउट करो इसको, देखो क्या है ये। ऑस्मोसिस एज ए डिफाइंड स्पॉन्टेनियस, मीन स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा है solvent molecule through a semi permeable membrane from its high concentration to the low concentration, है ना। लाइक मेरा सॉल्वेंट क्या है, प्योर है ना, प्योर सॉल्वेंट है। अब वो किस में जा रहा है, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें क्या है, मेरा एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है ना। मीन किसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है एज कंपेयर टू मेरा प्योर सॉल्वेंट, तो मूव कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, है ना। क्या बोल देंगे हम, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोसिस से जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछूं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, क्या होता है डिफ्यूजन, इस है। मैम, डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, बट ऑस्मोसिस में लिक्विड ही होता है। एंड सेकंड केस ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, बट डिफ्यूजन में नहीं होती। ठीक है, ओके, देखो, अब जैसे मैंने बोला कि सुबह सुबह जाते हैं, परफ्यूम छिड़क छिड़क के जाते हैं, एक कोने में हम परफ्यूम छिड़कते हैं, उसकी स्मेल लाइक घर के दूसरे कोने तक आती है ना। इसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हुआ कहाँ से, लाइक यहाँ पर हमने उसको स्प्रे किया, वहां पर ज्यादा स्मेल आती है एज कम्पेयर टू जब हम कहीं दूर हो, लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एयर, है ना। अब मेरा क्या हो गया, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी हमारा प्योर सॉल्वेंट से हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट से हमारा इम्प्योर लाइक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी हो एकदम, लेकिन ये इसमें मीडियम क्या है मेरा, एसपीएम, लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, ये समझ आया, ठीक। अब मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं डिफ्यूजन में, वो क्या है, किस के हेल्प से, एयर की से, लाइक एयर में ही तो जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर एसपीएम में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम सेम लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ठीक। अब मेरा क्या होता है, जो मेरा डिफ्यूजन होता है गैसेस में और लिक्विड में भी रहता है, लेकिन ऑस्मोसिस किस में रहता है, सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए, किसमें है, जहां पर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वहीं पर होगा हमारा क्या, ऑस्मोसिस, ठीक। अब बात करते हैं मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, बताइए। हैरी के अलावा, हैरी नहीं बताएगा, समर बताएगा। समर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समर, नहीं, विशाल, यस हैरी,
ये प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन की साइड को अप्लाई करते हैं ताकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, मतलब वो एक तरीके से उल्टा हो जाए, जो भी प्रोसेस चली थी वो प्योर साइड की तरफ बहना शुरू हो जाए। वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है हैरी। मतलब वो प्रेशर अप्लाइड करे जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाँ, मतलब हम बोले कि मैंने क्या है, अब ये जैसे हमारा ऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अभी विदाउट प्रेशर वो जा रहा है सॉल्वेंट, ठीक है। विदाउट प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट इधर जा रहा है। अब मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। अभी सॉल्वेंट इधर जाएगा तो लाइक इसका क्या होगा, यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगा दूं। पिस्टन क्या है, लाइक मेजर करेगी, ठीक है। अगर मान लो लिक्विड ऊपर आ गया तो पिस्टन क्या है, ऊपर चली जाती है, नीचे जाता तो नीचे चली जाती है, ऐसे तो करता है पिस्टन, है ना। तो क्या हो गया, जब मेरा प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड जाएगा तो लाइक इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, है ना। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक उसको किसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए, उस प्रेशर को एक्सेस होने के लिए हम क्या करेंगे, एक सॉरी क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को ज्यादा बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक हल्का सा प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। किस पर, किस साइड पर, सॉल्यूशन साइड पर। हमने सॉल्यूशन साइड पे एक हल्का सा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, कि ये क्या हो, कि ये प्रिवेंट करे किसके, सॉल्वेंट के फ्लो को सॉल्यूशन की साइड आने से, कि भाई तू मत आ, रुक जा, ठीक है। तो वो क्या करे, वहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हल्का सा प्रेशर लगा दिया, ये हल्का सा प्रेशर ही क्या होता है मेरा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पढ़ो जरा, यही है ना। The hydrostatic pressure developed as a result of osmosis is a measure of osmotic pressure. Osmotic pressure क्या हो गया, हमने जस्ट स्टॉप करने के लिए, उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया। तो इसको हम बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, पाई से, ठीक है। अब मेरा, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखूं तो जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन पे। एंड कॉन्सेंट्रेशन किससे निकलती है हमारी, मोलैरिटी से, वॉल्यूम। बोलो ना। तो मीन्स ये कह दूं कि मेरी क्या है, लाइक मेरी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। लाइक मेरा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा जब मेरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अगेन ऐसे ही मेरा क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के, ठीक। अब मैंने देख लिया यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको मैं से ऐसे लिख दूं, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cp, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, लाइक P पाई इज इक्वल टू CRT। R क्या होता है मेरा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या हो गया, टेम्परेचर। C क्या होगा मेरा, C क्या हो गया मेरा, कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है मेरी, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, दैट पाई इज इक्वल टू CRT, है ना। तो पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू मोल, ये कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला था मैंने, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है भाई, क्या होती है, अब है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब है, हाँ बताओ, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना, है ना, है ना। अब इस मोल्स, इसको मोल्स कैसे निकालते हैं, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मैं इस मोल्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ऐसे लिख दूं, लाइक मोल, लाइक WP वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मैं वॉल्यूम। तो मैं इसको वहां पे डाल दूं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी है तो मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू RT। अब मोल्स की जगह मैंने क्या डाल दिया, given mass divided by molar mass of solute टू में वॉल्यूम इनटू में R इनटू में T। ये क्या है मेरा, ऑस्मोटिक प्रेशर का, जब हमारे क्या है, इन द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मेरे को मोलर मास निकालना है तो क्या करूंगी, इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय 5।
इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू पी। ये क्या हो गया मेरा, मोलर मास निकल गया, मोलिकुलर मास निकल गया सॉल्यूट का। ठीक है, हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं मेरे रिवर्स ऑस्मोसिस की। क्या होता है मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस? बताइए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस पढ़ लिया? अब मैं यस मैम। रिवर्स, ठीक है, ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, है ना? विशाल, ऑस्मोसिस क्या पढ़ा था? अब हैरी ढूंढना बताएगा, हैरी ढूंढना पड़ रहा है क्लास में, और भी तो है। प्रिंस यस मैम। बता, ऑस्मोसिस बता प्रिंस। ऑस्मोसिस बता प्रिंस। अरे जब हमारे क्या है, किसके, सॉल्वेंट के क्या है, नमोल्स क्या कहाँ से जा रहे हैं हमारे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसमें हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे ना उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि वो सॉल्यूशन में ना आए। ठीक है, अब क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने क्या किया, अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को ना इंक्रीज कर दिया, किससे, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, कि मेरा क्या है, मेरे पास रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो गया कि मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी, लेकिन वो ज्यादा लेंगे किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो क्या हो गया कि जब एक्सटर्नल प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया एक्सेस में। ठीक है ना, इंक्रीज कर दिया एक्सेस में, किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो क्या हो गया, तब हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहां से चला गया, सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू, सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड। इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये लो बना देते हैं अगेन, एसपीएम, यहाँ मेरी पिस्टन लगा दी। अब इसमें क्या हो गया, उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये क्या था मेरा, सॉल्यूशन है, ये क्या है मेरा, प्योर सॉल्वेंट है। तो यूं कह दो कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, है ना? जैसे हम लोग खारे पानी को मीठे पानी में कैसे चेंज किया, तो खारे पानी में क्या होता है, सॉल्ट होता है कि नहीं होता है ना, तो उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया भाई, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर, वाटर आ गया हमारे पास। तभी तो हम डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं, होता है कि नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया सबको कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? यस मैम। चलिए अब मेरा लाइक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा सॉल्यूशन को ना हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट होता है मेरा आइसोटोनिक, ठीक है, दूसरा होता है मेरा हाइपरटोनिक, ठीक है, और थर्ड होता है मेरा हाइपोटोनिक। ठीक है, तो आइसो का क्या मतलब होता है, अब है एक ही बंदा हाथ खड़ा करता है, मजाल है, और सबके हाथ के मतलब क्या है, खड़े नहीं हो सकते हैं? आइसो का क्या मतलब होता है? मैम सेम। बस तो बस क्यों नहीं बोल, गर्ल्स कुछ तो बोलो यार, बोलो। मैं भी भूल गई कि इसमें गर्ल्स भी हैं भाई, बोलो। निकिता, टीना, यस सरिता, मैम। और भी हैं भाई, है ना, तो बोलो ना, क्यों दही जमा के बैठे हो मुंह में। आइसो मीन सेम, है ना? तो
आइसोटोनिक हमारे क्या हो गए, जब हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, ये ले लिए मैंने दो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इन दोनों सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइक जब इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम हो, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन Yes, है ma'am. सेम है तो टेम्परेचर भी सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला दैट पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, यही तो थी, है ना। Yes, ma'am. जब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी, ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। Yes, ma'am. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, अगर मेरे दो सॉल्यूशन हैं ए और बी, तो क्या होंगे, ये दोनों आइसोटोनिक होंगे एक दूसरे से, जब जब दोनों का क्या होगा, आइसो बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल होगी। तो ऐसे बोल दो दैट C1R1 T1 इज इक्वल टू C2R T2, है ना। Yes, ma'am. ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं आइसोटोनिक के बाद, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपर, अच्छा सॉरी, इसका एक एग्जांपल लो, सॉरी, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है इसका, जैसे मैंने बोल दिया, इसका जो मतलब इसको पेपर में पूछा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज लाइक, जब मैंने ना 0.9% NaCl, NaCl क्या होता है, Normal salt. है ना, उसको मैंने पानी में घोल दिया 0.9%, समझ रहे हो ना, लाइक 100 में से सिर्फ कितना हो गया 9 ग्राम करके, ठीक है। तो वो क्या कर दिया, मैंने उसको सॉल्यूशन में डाल दिया, लाइक मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, इस पर वाटर में डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन इक्वल होगा जो हमारे जो ब्लड जा रहे हैं ना, हमारी वेन्स में जो ब्लड सेल्स है ना, Yes, वो ma'am. भी क्या है, सॉल्यूशन है, आरबीसी, है ना, ठीक है, Blood cell. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है। तो ये वाला सॉल्यूशन और जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्यों, कि दोनों की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों की सेम है, Same. ठीक है। लाइक 0.9% NaCl वाला पानी ले लो, या फिर क्या बोला, अभी देखा है ना सलाइन वाटर हमारे अंदर जाता है, सुना है ड्रिप चट रही है भाई, ड्रिप, वो ड्रिप क्यों चट रही होती है, उसमें क्या होता है, 0.9% NaCl, लिख दे, देखना उसको, ठीक है, वो ड्रिप होती है, NaCl सॉल्यूशन होता है, सलाइन वाटर होता है ना, बोलते हैं ना सलाइन वाटर, लिखा हुआ होता है, किसी को चढ़ी नहीं चढ़ी, Yes, मेरे को ma'am. तो बहुत चढ़ी है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को ना तुम लाइक इमेजिन करके देखते रहना, ठीक है। ये हो गया मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तभी तो जा रहा है, तो लाइक हमारे ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्यों भाई, दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है, भाई भाई है ना, दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, मिल गए दूसरे एक दूसरे से। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं क्या बोलूं, जब हम दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, लाइक मैंने एक साइड मैंने रेड ब्लड सेल्स ले ली और एक साइड मैंने 0.9% NaCl सॉल्यूशन ले लिया, और दोनों को क्या किया, SPM से दोनों को अलग करने की कोशिश करी, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे, ये मेरा SPM है, ये मेरा क्या है 0.9% NaCl है, और यहाँ पे मेरा क्या है RBC का है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएंगे बाय द परफेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोऑस्मोटिक, आइसोऑस्मोटिक भी बोलेंगे, आइसोटोनिक को और क्या बोलेंगे बच्चा, आइसोऑस्मोटिक, Osmotic. ठीक है, समझ आई, Yes, ठीक है, ma'am. गुड। अब हाइपरटोनिक की बात आती है, चलो चलो, अब बताओ हाइपरटोनिक का मेरे को कौन समझाएगा, ऑब्वियसली बात है, हाइपर का मतलब क्या होता है, हैरी आप हैंड रेज नहीं करोगे, सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी, पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, राधा, राधा, तो दिस राधा, यस मैम। हाँ बोलो, हाइपर का मतलब क्या होता है राधा, हाइपर, हाइपर,
ऐसा बोलते ना, अरे हाइपर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, है ना, और सामने वाले बिल्कुल शांत खड़ा है, मीन्स एक की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है, और एक क्या High. है, बिल्कुल बहुत शांत Low. है ना। जैसे अभी क्या था, मेरी कंसंट्रेशन लाइक बहुत हाई थी, आई वाज सो हाइपर, तुम लोग क्या थे, चुपचाप सुन रहे थे, ना खा रहे थे, है ना। तो लाइक तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई, है ना। Yes, ma'am. अब क्या हो गए, हाइपरटोनिक किसको बोला जाएगा, मुझको, क्यों, मेरा क्या है, मेरा क्या है, लाइक कंसंट्रेशन मेरी हाई है, तुम्हारी क्या है, तुम लो हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी क्या है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक, एज कंपेयर टू अदर, जो तुम लोग थे अभी शांत बैठे थे, तो तुमको क्या बोला, हाइपोटोनिक, क्योंकि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी अभी, लो, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ग्रेटर है इस वाले से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइपरटोनिक, और ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटोनिक, ठीक है। अब ठीक है, अब इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया कि मैंने, अगर हम, जो हमारी क्या है, ब्लड सेल्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स है, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दे जिसमें मेरा क्या है कि जो NaCl का सॉल्यूशन है वो 0.9% से ज्यादा है, लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, यू समझ लो NaCl का, उसमें मैंने क्या कर दिया, अपने किसको, रेड ब्लड सेल्स को डाल दिया, ऐसे केस में हमारा क्या होगा, क्या होना चाहिए हैरी, मैम हाइपरटोनिक मैम, अगर जैसे मतलब वो अगर एक में प्रेशर ज्यादा है ना तो दूसरे में कम है तो वो फ्लो करेगा। है ना, तो फ्लो करेगा। मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी आरबीसीज है और यहाँ पे मेरा क्या है, 0.9% जो NaCl है वो ज्यादा है, मतलब 0.9% से ज्यादा है, मैंने बोल दिया 10 या 11% ज्यादा ही हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें तो 0.9%, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यहाँ से फ्लो इधर जाएगा, अब मैंने बोल दिया इस आरबीसीज को इस हटा के इसमें डाल दिया, तो क्या हो गया कि जो मेरे आरबीसीज में सॉल्वेंट था वो वाटर निकल निकल के कहाँ पे जाएगा, इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड जाएगा। तो ऐसे केसेस में मेरी आरबीसीज क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उसमें से क्या है, वाटर निकल निकल के भाग रहा है, किधर जा रहा है मेरा 0.9, लाइक जो मेरे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया था उसकी साइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और मेरी आरबीसीज क्या हो जाएंगी, बेचारी पिचक जाएंगी, चिपक जाएंगी, है ना। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस, क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोलिसिस, जहां पे आरबीसीज क्या हो जाती हैं, क्या हो जाता है, लाइक श्रिंक हो जाती है, Shrink. ठीक है ना। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट केस आया कि मैंने अगेन क्या ले लिया, दैट NaCl सॉल्यूशन ले लिया, लेकिन इस बार मेरा क्या हो गया, अरे ये मेरी आरबीसीज का है, ठीक है, यहाँ पर अगेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही लगा देती हूँ, हटाओ, ठीक है। ये क्या है, जो 0.9% NaCl था उससे भी मैंने कम ले लिया, लाइक मैंने बोल दिया 0.5% NaCl है, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन का। ऐसे केसेस में क्या होगा, अब मैंने आरबीसीज को फिर से इस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्वॉलो लाइक, हो जाएगी आरबीसी। है ना, हाँ, क्योंकि इसमें से कॉन्सेंट्रेशन इसकी लो है ना, इसकी हाई है, तो लाइक इससे इसमें जाएगी, आरबीसीज के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, ये स्वेल भी हो जाएंगी या फिर बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, है ना, है ना। Yes. इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं हेमोलोसिस, हेमोलोसिस, ठीक है। जब क्या हो गया, लाइक इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ऐसे बोल दूं, इसका प्रेशर क्या हो गया, π2 इज ग्रेटर देन 5, ये हो गया मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, समझ आया, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक। चलो यहाँ पर इस टॉपिक को ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को फिनिश करते हैं, कल हम करेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास, ठीक, एक टॉपिक आज हम करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस कर लें, ऑस्मोटिक प्रेशर के Yes, क्वेश्चंस ma'am. कर लें, Yes, yes, ma'am. ठीक है, ज्यादा बेटर। 57 की स्ट्रेंथ है, आई डोंट वांट कि कोई जाए, पहले तो 62 थे, पता नहीं कहाँ भाग गए, जाना नहीं कोई भी, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, निकालती हूँ एक बार मैं,
हाँ, कौन क्या कह रहा है भाई, बोलो। कोई कुछ कह रहा है? No, ma'am. हाँ चलो, मैम प्लास्मोसिस का उल्टा रह गया, बता तो दिया। तब मेरे पास वॉइस ब्रेक हुई होगी। चल हैरी, इसको समझा, उसका उल्टा। मैं ही बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, ओहो हैरी, प्लाज्मोलिसिस का उल्टा हेमोलिसिस। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो गया कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स थी उसमें कॉन्सेंट्रेशन गया तो उस साइड भागने लग गया, तो इससे क्या हो गया कि मेरी जो ब्लड सेल्स है वो क्या हो गई, स्वेल हो गई, बर्स्ट आउट हो गई। ठीक है ना, दिस यस इज मैम। कॉल्ड हेमोलिसिस, दिस इज कॉल्ड हेमोलिसिस। ठीक है, चलिए निकालती हूँ क्वेश्चन, दुनिया सेकंड दे देना 2 मिनट। अरे चलो, आया कि नहीं आया, कैसा करते हैं? नहीं, अरे यार। हाँ, तुम पहले बीच में सो लो। हाँ, देखिए कहानी, चलिए, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 को, चलो 60। Blood cells retain their normal shape in the solution which have, आइसोटोनिक टू ब्लड। कौन कौन कह रहा है आइसोटोनिक टू ब्लड? रेज योर हैरी। हैंड्स। हैरी तो, हैरी तेरी आवाज मेरे को आ गई, मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ जो लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ, रेज योर हैंड, कौन कौन रेज कर रहा है? सबका, क्या बात, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो मैम आइसोटोनिक बताया था ना, वो ही था कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, रिमेन सेम ना, है ना, वेरी गुड। चलिए गुड। हाँ, चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कम करेंगे। चलिए ये बताइए, 58 क्वेश्चन रीड आउट करो, अब बताओ 58। लाइक if 0.1 mole solution of glucose and 0.1 mole solution of urea are placed on two sides of semi-permeable membrane to equal heights, then it will correct to say that क्या होगा? पढ़ो, रीड आउट करो ऑप्शंस को, ए बी सी डी। ये बिकॉज दोनों है का डेंसिटी सेम होगी। डेंसिटी नहीं, ये क्या डल रहा है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है ना। वो बोल रहा है 0.1 क्या है मेरा, ग्लूकोज है ना, और क्या है 0.1 मोल क्या है मेरा, यूरिया है। जब कॉन्सेंट्रेशन ही दोनों की सेम है तो Ma'am, क्या one होगा? moment. Ma'am, हाँ A. हाँ, तो क्या वही। होगा, कोई देर इज नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ना, कोई मूवमेंट नहीं होगी, है ना। Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन बड़ा करेक्ट था। एवरीबडी, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलिए गुड। क्या हो गया, कौन क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा, कुछ कह रहा है कोई?
बताइए 47 एंड 53 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 53। पहले 47 करो। Like during osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is. मैम डी फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हैविंग हायर कंसंट्रेशन ओनली। ओके, और किस किस का? Flow of water through a semi-permeable membrane. यस मैम डी होगा। अच्छा, श्योर? यस मैम, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वही फ्लो करेगा। अच्छा, और इसमें पढ़ तो सही क्या है, अच्छे से पढ़। वाटर का पूछ रहा है, इसमें तो बोला है कि ये वाटर सॉल्वेंट है, कुछ बोला है क्या उसने? नो मैम। है ना, वो होता अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता कुछ और, तो वो बोल रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें जो बोथ साइड होगा सेमी परमेबल अनइक्वल फ्लो रेट होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? अनइक्वल फ्लो रेट होगा। बोलो बोलो। यस मैम। बेसिकली हमारा ऑस्मोसिस में क्या होता है, लाइक प्योर सॉल्वेंट जाता है टू द सॉल्यूशन, लेस सॉल्यूशन की तरफ सेमी पर, लेकिन हमारा कॉमन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो क्या है, कुछ ही सॉल्यूट पार्टिकल्स को इधर से उधर ले जाता है। कि इसलिए क्या होता है, कोई भी हमारा परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लो होता है किसका, वाटर का, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस बोथ द साइड विथ अनइक्वल फ्लो रेट। ठीक है, 53 का पढ़ो, 53 रीड आउट करो और बताओ क्या आएगा आंसर। Which of the following colligative properties, अच्छा colligative property है बट ये मैंने करा चुकी हूँ, तो बताओगे मुझे? मैम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि क्या उसमें आएगा? डायरेक्ट वैल्यू आती Which of है। the colligative properties can provide molar mass of protein with greatest precision? XB की मैम वैल्यू में इसी में आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल। सिंगल वैल्यू जो आती है ना XB की, यानी मोलर मास ऑफ B, जैसे हाँ वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में आती है। हाँ, दिस इज मतलब PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट। तो इसलिए उसमें ग्रेटेस्ट प्रिसीजन इसलिए आएगी क्योंकि उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वल टू के दूसरी साइड राइट हैंड साइड XB ही है। तुम्हें पता है जो हमारा लाइक, अब मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये आंसर सही नहीं है तो हमारे एक बात बताओ, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बेसिकली जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है? जब हम मोलर मास, अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने मोलर मास भी निकाला था ना, ठीक है ना। तो सुनो, एक और चीज सुन लो, PYQ का फायदा, जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर ना मेथड हम स्पेशली उनमें यूज करते हैं जब हमें लाइक मॉलिक्यूलर मासेस निकालना हो, हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये सब सेल्स क्या होता है, इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइक आपने सही बोला, इनका एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेजर करें ना, तो वो क्या है, मेजर कर सकते हैं। लाइक किनका प्रोटीन का, लाइक अभी देखिए ना, अब हमारी बॉडी में क्या है, एक बात बताओ, हम कैसे जानोगे? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो लाइक क्या क्या किससे पता चलेगा हमको? ऑस्मोटिक प्रेशर से ना, है कि नहीं? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उन्हीं के लिए मेजरेबल है जिनमें हम क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं और पॉलीमर्स हो, जो छोटे छोटे होते हैं प्रोटीन, उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड, प्रोटीन को कौन करेगा, हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए, ना कि रेटिंग ऑफ प्रेशर।
ठीक, चलिए यस नेक्स्ट मैम। करते हैं। अच्छा ये चीज समझ आई, किसी का कोई डाउट होगा चीजें समझ भी आ जाएगी। चलिए अच्छा 51 पढ़ना जरा, बताना इसका क्या होगा। Like the camphor is often used in molecular mass determination because क्यों होता है? अच्छा एक चीज बताऊं, मैंने एक लिखवाया था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, किसका लिखवाया था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? बोलो बोलो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मैंने किस में लिखवाया था? बोलो ना हैरी, मैं बोलूं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? रुको याद कर रहा हूँ। मैम मैम फ्रीजिंग पॉइंट में लिखा था शायद। हाँ है ना, केएफ को बोला था ना, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यस मैम। ओके, अब जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, जब किससे रिलेटेड है कि जब हमको मोलैरिटी निकालनी हो फ्रीजिंग पॉइंट में, लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये क्या है, अगर हमको इसको डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, रॉल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको मोलिकुलर मास निकालना हो किसका, कैम्फर का, कैम्फर यूज होता है मोलिकुलर मास किसके लिए, जब क्या हो, जब इसकी बहुत ही ज्यादा हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो, तो लाइक बी इसका आंसर होगा, ठीक है। किस लिए यूज होता है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इसका हाई होता है। क्रायोस्कोपिक मतलब इसका जो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कांस्टेंट होता है, वो क्या है, हाई है। इसीलिए हम क्या है कैम्फर यूज करते हैं मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। यस एक मैम एक जितने बार भी रिपीट करना, हाँ हाँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रिपीट करना। देखो, जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है वो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज कर रहे थे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमको क्या है, लाइक जब भी हमको डिप्रेशन रिलेटेड चीजें निकालनी हो सोल्यूट की, तो हम क्या करेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो किस लिए यूज होता है, जब हमको डिटरमाइन करना हो मॉलिक्यूलर मास। मैंने निकाला नहीं था केएफ की वैल्यू निकाली थी ना, इनटू एम करके, ठीक, डेल्टा टीबी टीएफ टीएफ, टीएफ ऐसे ना, ऐसे बोला था ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एफ, दैट इज ये हमारी मास मोलैरिटी। हमको मोलैरिटी में मास भी निकाला था, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ मेरा नीचे गया था, तो हम क्या है, अगर इसकी वैल्यू क्या है हम बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, तब हमारा मोलर मास निकलेगा कैम्फर की, ठीक है ना। अब समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्या हो गया हैरी? कुछ नहीं मैम। ओके अब ये बताओ, एक वो ये निकाल रही क्वेश्चंस जो तुम्हारे आए हो सकते हैं, ठीक हो, इवेंट ऑफ फैक्टर मैं कल कराऊंगी। अब तुम लोगों ने वैसे तो क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं। अच्छा ये बताओ 33, relating lowering of vapor pressure is equals to the ratio between the number of, ये भी बताया था मैंने, जल्दी मैम बोलो जल्दी बोलो। हाँ 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 बिल्कुल सही है ना, राइट। क्या बोला था मैंने, है ना, ये बोला था कि मेरा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर V नॉट A माइनस में PT डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, ले लिए थे मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन लाइक NB प्लस में NA, ये बोला था ना। तो ये तो हो गया, लाइक क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द टोटल मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, है ना, यही तो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही। चलो 32 बताओ अब,
According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure for a solution is equal to, बोलो बोलो, ये दिख रहा, सामने सामने दिख रहा है आंसर। moles of solute. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ना, ये ना मोल फ्रैक्शन, ये ना देख मोल फ्रैक्शन, चाई मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। इसको मैंने और आगे के लिए आगे कर दिया, लाइक आंसर सामने पर मजा आ रहे थे आंसर जैसे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये वाला बताओ, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट follows Raoult's law. Obeys Raoult's law. Obeys Raoult's law. ठीक है, रॉल्स लॉ तो आएगा, लेकिन इसमें कुछ दिख रहा है? अब क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन कब बोल देंगे? मैंने बोला कि मैंने क्या हो गया, दूध में मैंने पानी मिला दिया और देयर इज नो चेंज इन, Have no volume change. हाँ High solubility. है ना। क्यों, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में समझाया था ना कि क्या है, मैंने एक सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, दोनों को जब मिलाया तो क्या हो गया, वो एक दूसरे में इतना मिल गए कि हम उनको क्या है लाइक अलग ही नहीं कर पाए। देयर इज नो चेंज इन मास, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा S इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, लाइक एवरीथिंग इज 0। तो मेरा आइडियल सॉल्यूशन हो गया। हाँ जी बोलिए, किसने अपना रेज एंड किया है भाई? मैम वॉल्यूम भी तो चेंज नहीं हुई थी इसमें। हाँ तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 बोला तो। उसमें ए में भी वही है, ऑप्शन पढ़ो, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन मिक्सचर। ऑप्शन दो ए। मिनट दो, अच्छा एक मिनट, 2 मिनट ए भी करेक्ट है। चेक करने दे, देखा नहीं मैंने फर्स्ट टाइम। Have no volume change on mixing, have no enthalpy change on mixing, have both the above characteristic। अरे यार इसमें तो ये लिख दो all of the above। एक और ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन, और लिख दो all of the above, ठीक है। अब ठीक Yes, है, ma'am. अब आंसर आएगा all of the above से। हाँ जी, पता नहीं क्या किया था यार तुम लोगों ने, हाँ तो तुम आंसर कर रहे हो। हाँ क्या करके आए थे तुम, है मैं अपनी साइड से तो ठीक किया था। तो वही वाले, मुझे लगता है मेरे को डांट खाने का दिल था ही। चलो क्वेश्चन नंबर 27 बताओ, चलो। हाँ जी बताइए, ABCD मैम सी। है। सी, ए बी का इंटरेक्शन ए और मतलब प्योर के इक्वल होगा, इम्प्योर का भी प्योर के इक्वल होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही तो हो गया मेरा। एक तरीके से आइडियल बोल देंगे, आइडियल और नॉन आइडियल के केस बन गए ना। आइडियल में क्या हो गया कि हमने दो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर जब क्या है इक्वल हो जाती है, दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है, कंपोनेंट ए बी फॉलोज रॉल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा मेरा, लाइक ए बी इंटरेक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए। चलो वेरी गुड। कभी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। एलियोट्रोप वाला नहीं पूछती। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। ये मैंने लाइक जो मैंने नोट्स दिए थे ना, उसमें भी मैंने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। बी मैम, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। क्या, एक ध्यान रखना, जब भी मेरी क्लोरोफॉर्म की बात आएगी ना, क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक। और अरे वन मोर थिंग, एक और चीज, वाटर और एसिड भी हमेशा हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक। तब एसीटोन और इथेनॉल होगा, एडी होगा तब। बिल्कुल डी है, दैट इथेनॉल एंड एसीटोन, ये क्या करेंगे
ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और मेरा बेंजीन और टाउलिन क्या करेगा, ये क्या है, ये आइडियल गैस, आइडियल इक्वेशन था ना, आइडियल गैस, सॉरी आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन है ना, आइडियल सॉल्यूशन। Yes, क्यों ma'am. कि बेंजीन और टाउलिन क्या है, लाइक सेम सेम बिहेव करते हैं, है ना। Yes, ma'am. बेंजीन क्या होता है मेरा, बेंजीन कैसे बनता है, लाइक इस तरीके से मैंने बेंजीन बना दिया अपना, ठीक है। और C6 टाउलिन में है ना, बस CH3 लगा दो, ये मेरा टाउलिन। तो दोनों क्या है, दोनों सेम सेम बिहेव करते हैं, दोनों का सोल्यूशन क्या है, एक डालो तो सेम सेम बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, दिस वन, ये है क्वेश्चन आपका, इसका टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, Ma'am, बोलो बोलो। molality. रिपीट करना। लाइक विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, सबका फॉर्मूला याद करो, माइंड मेकअप करो। मोलैरिटी इज, मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होता है कि किससे होता है, जल्दी बताइए। मोलैरिटी में तो 1000 अपॉन, अच्छा नहीं इसमें वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर है। मोलैरिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। इन सब के पहले तो मेरे को ये बताओ कि फॉर्मूले बताओ, मोलैरिटी का क्या मतलब होता है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मीन्स ये 1000 कहेंगे कि अपॉन मोल्स पर लीटर, मोल्स इन पर लीटर, ऐसे बोल दूं, ठीक है ना। मोलैरिटी मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ना, पर लीटर। और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स पर केजी ना, मोल्स पर केजी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, पर लीटर पे। और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मास पर लीटर होता है, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा मेरा भैया, पर लीटर है ना, तो टेम्परेचर पे किस पे डिपेंडेंट होगा, दैट मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। व्हाई मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कैन यू एक्सप्लेन। क्योंकि वॉल्यूम है उसमें, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे मतलब एक तरीके से डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल, क्योंकि इनडायरेक्टली मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर। मोलैरिटी का जो सोल्यूशन होता है वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना भाई, है ना। अगर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मेरा वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा, Ma'am, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, और volume. तो कम वॉल्यूम होगा ना, बढ़ेगा। है ना। कि जो कौन सी थी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, जब हम लिक्विड पे मान लो टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा सारा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलिए डन, डन फॉर द क्लास। ऐसे कर लिया करेंगे, ठीक है, डेली क्वेश्चंस भी किया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का होता रहे, आप लोग अपने आप तो करने से रहे। हाँ, ये वाली पीडीएफ भी भेजू क्या, हाँ है नहीं, ये वीडियोस कहाँ से मिलती है हम क्लास की? क्लास की वीडियो मैं दे दूंगी बिटू, नहीं तो वरना अवंती की लाइक साइट होती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मिल रही है, वीडियोस की नहीं मिल रही है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नो No, मैम। ma'am. अभी लाइक अपलोड नहीं हुई है। अगर एक बार मैं बात करती हूँ, वरना मेरे को बोल दो, मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी वीडियोस, ठीक Yes, ma'am. है। चलो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल Yes. मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, Bye. गुड नाइट मैम। बाय, Good night, ma'am. गुड नाइट। एंड पढ़ लिया कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम।